चलिए बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। किसी तल में वेक्टर का वियोजन होता क्या है, समझने की कोशिश पूरा दिमाग लगा के सभी लोग करिए। यदि पहले तो हम ये जान लें, वेक्टरों के जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम ही वेक्टर का वियोजन है। वेक्टरों जैसे वेक्टर के जोड़ने की विपरीत क्रिया हम क्यों कह रहे हैं? वेक्टरों को जोड़ करके कोई एक वेक्टर बनाते हैं परिणामी, और किसी वेक्टर को अगर तोड़ दें, कोई अकेला वेक्टर हो उसको तोड़ दें तो वियोजन हो जाता है। वही शब्द क्या कहलाता है? वियोजित होना। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है वेक्टरों के जोड़ने का मतलब अकेला बनाना, और अकेले को तोड़ना तो मतलब जोड़ने की विपरीत क्रिया ही वेक्टरों का वियोजन है। अब उसको और तरह से भी परिभाषित करने की कोशिश किया गया कि यदि किसी दिए गए वेक्टर को, आपने लिखा है, यदि किसी दिए गए वेक्टर को किसी तल में दो किसी तल में क्या लिखा आपने डिफिनीशन? यदि किसी दिए हुए वेक्टर को दो ऐसे वेक्टरों में वियोजित करें। आप लोग लिखे हो किसी दिए हुए वेक्टर, देखो ये दिया हुआ वेक्टर है, इसको दो वेक्टरों में ऐसे वियोजित करें कि उनका संयुक्त प्रभाव, मतलब उनका जो जोड़ने पे प्रभाव आ रहा है वो वही हो जो अकेले दिए गए वेक्टर का है। परिभाषा समझ में आ रही है? किसी दिए हुए वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करें कि उनका संयुक्त प्रभाव वही हो जो अकेले दिए गए वेक्टर का हो, तो इन वियोजित वेक्टरों को इस वेक्टर का घटक कहते हैं। इन वेक्टरों को क्या कहते हैं? इस वेक्टर का घटक कहते हैं। और यदि किसी दिए हुए वेक्टर को दो वेक्टरों में ऐसे वियोजित करें कि दोनों परस्पर लंबवत हो, दोनों परस्पर, पहली स्थिति तो ऐसे थी, ऐसे, ये जरूरी नहीं कि लंबवत हो, ऐसे दो घटकों में ऐसे बांट दिए, ये तो घटक कहलाए इसके। लेकिन अगर हम किसी दिए गए वेक्टर को दो ऐसे घटकों में वियोजित करते हैं कि वो परस्पर लंबवत हो, तब उन घटकों को आयताकार घटक कहा जाता है। कौन सा घटक? अब बताओ, अगर मान लें ये वेक्टर ए है थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्स अक्ष की दिशा में है, किस दिशा में? एक्स अक्ष की दिशा में। ये वाई अक्ष की दिशा में है, वाई अक्ष है, और ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दिशा में हम दिए गए वेक्टर ए को घटकों में वियोजित करते हैं, तो इस वेक्टर ए को दो घटकों में वियोजित किए हैं। मान लेते हैं एक्स अक्ष की दिशा में जो इस वेक्टर ए का घटक है वो वेक्टर ए एक्स है, और वाई अक्ष की दिशा में जो वेक्टर है वो वेक्टर ए वाई है। ठीक है? अब अगर ये वेक्टर ए वाई है बेटा, तो ये कितना होगा? होगा, क्यों? समान वेक्टर हैं। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर दोनों बराबर हैं, दिशा एक ओर है, तो समान वेक्टर कहलाते हैं। तो अगर ये इसी ओर है और ये आयत पे है, इसका मतलब ये भी उसी ओर होगा, है ना? तो ये वेक्टर कौन होगा? वेक्टर ए वाई हो जाएगा। तो इसकी दिशा और वेक्टर ए वाई की दिशा एक ओर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और जोड़ेंगे दोनों को तो किसके बराबर निकलेगा? तो क्या हम वेक्टर ए को वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई लिख सकते हैं? किस नियम से? त्रिभुज नियम से। पढ़ाए हैं भाई, हम अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, पढ़ा चुके इसके पहले, वही लिख रहे हैं, उसी नियम से लगा रहे हैं।
जो नियम पढ़ाए गए सदिश में, त्रिभुज नियम में। त्रिभुज नियम में पढ़ाए थे, जब दो सदिशों की दिशा एक ओर हो जाए तो वो यहाँ से इसके बराबर होती है ना। अगर तीनों चक्रीय हो जाए तब तीनों का जोड़ 0 होता है, पढ़ाया है हमने। तो क्या बताओ, इस वियोजन में, वियोजन की स्थिति में इस वेक्टर ए को ax + ay लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, वेक्टर ax का परिमाण कितना होगा? वेक्टर हटा दे तो उसका परिमाण हो जाता है, और वेक्टर परिमाण ay हो तो, यदि इसका परिमाण इतना हो, इसका परिमाण इतना हो, तो वेक्टर ax बराबर कितना? नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, एकांक वेक्टर पढ़े हो? मैंने पढ़ाया है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर कौन होता है? आई कैप होता है। बहुत बढ़िया। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होती है? आई कैप। अब मुझे बताना, एक्स अक्ष की दिशा में अगर एकांक वेक्टर आई कैप है तो आई कैप बराबर इस परिस्थिति में क्या होगा? उसकी दिशा में वेक्टर है बटे उसका परिमाण। तो वेक्टर ax बराबर ax आई, मतलब इस वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा में एकांक सदिश। तो ax की दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है, तो हम वेक्टर ax को लिख सकते हैं उसका परिमाण इंटू उसका एकांक, तथा वेक्टर ay को इसी प्रकार क्या लिख सकते हो? y अक्ष की दिशा में है तो इसका परिमाण इंटू, अतः वेक्टर a बराबर कितना कितना? ax आई कैप ay j कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेक्टर a बराबर ax आई कैप प्लस ay j कैप। इधर बैठ लो, अगर धूप लग रही हो उधर भी जगह है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे लगता है कि वेक्टर a कितना होता है समझ गए आप लोग। अब बताना बेटा, अगर ये कोण थीटा हो, ये कोण थीटा हो, तो आप दिमाग लगा के बता दो इस लंबाई का मान कितना होगा? इस लंबाई का ax होगा। अगर ये वेक्टर ax है तो इसकी लंबाई को हम देखेंगे तो क्या होगा? ax होगा, केवल उसका परिमाण होगा। लंबाई का मतलब केवल जितनी लेंथ है वो परिमाण उसकी, और इसकी लंबाई देखेंगे तो ay का परिमाण होगा। तो मुझे बताना, अगर मैं मान लूँ OAB मान लूँ, तो cos थीटा बराबर कितना? cos थीटा बराबर OA बटे OB, जिसका मान कितना है? ax बटे, कोई संशय होगा तो बोल देना आप लोग, मैंने सारी बात नियम से लिखा है। ax बटे a क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी लंबाई इसके परिमाण को दिखाती है, इस सदिश के, और इसके सदिश का परिमाण है ax, और इसकी लंबाई इसके परिमाण को दिखाती है। तो वेक्टर हटा देंगे तो a हो जाएगा। तो ax बराबर कितना आया? a cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, इसी प्रकार साइन थीटा अगर हम ले लें तब क्या निकलेगा? इसमें लंब बटे कर्ण AB अपान OB। तो AB कितना? AY अपान A। तो यहाँ से AY की वैल्यू निकालोगे तब कितना निकलेगा? कंफर्म? समीकरण 3, ax बराबर a cos थीटा और ay बराबर, समीकरण 2 और 3 वर्ग करके जोड़ देते हैं।
क्या निकालना चाहते हैं अभी देखिएगा क्या निकलेगा। समीकरण 2 और 3 वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो जरा, वर्ग करके जोड़ो, ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, समझ रहे हो ना। कॉमन इसका भी फार्मूला सब लोग पढ़े होंगे बेटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आया ना, तो a बराबर ये क्या है, a क्या है, a का वेक्टर, a का परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का परिमाण, a बराबर सूत्र, a बराबर सूत्र अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay। मैंने आपको निगमन करके दिखा दिया, अब कभी निगमन की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अब सवाल आएंगे आप फटाफट लगाओगे। एक निष्कर्ष निकला कि अगर कोई वेक्टर, यहाँ पे समीकरण एक नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, देखिए ध्यान से। अगर कोई वेक्टर, वेक्टर a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप लिखा है, तब उस वेक्टर का परिमाण कितना होगा, अंडर रूट ax का स्क्वायर और प्लस ay का i और j छोड़ देना है, ठीक है। i कैप और j कैप उसमें नहीं लेना है, क्लियर। यदि वेक्टर a बराबर ax i कैप ay j कैप az k कैप हो, तो a बराबर या मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az। अगर तीनों अक्ष में बांट दिया जाए, x y और z अक्ष तीनों घटकों में अगर बांट दिया जाए किसी वेक्टर को, तो वेक्टर a बराबर इस तरह से हो जाएगा और उसका परिमाण कितना होगा, तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस। इसी पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, देखिए आप समझ पाते हो कि अगर कोई वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप है, सवाल, अगर कोई वेक्टर, वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो इसका परिमाण बताइए। अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 दूना 4 प्लस 9 प्लस 16 इकाई लिख देना, यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर दिया हो i j k कैप में, तो क्या उस वेक्टर का परिमाण सभी बच्चे निकाल ले जाओगे, परिमाण, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल आपको लगाने इस पर। तो अगर 2 विमीय रहेगा, x और y में रहेगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 3 विमीय रहेगा तो भी निकाल लोगे परिमाण आराम से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।